थैंक यू। Look at our left ear. जो भी साढ़े दस अच्छा लगा हमको भी मसाज। क्या करें, अगर ऐसे ही मुसीबत के लिए गया था, हम मुसीबत टालने के लिए फिर आगे बढ़े। एक बार और जाके आ जाना, वैसे एक राउंड और नीचे फिर ऊपर। I told all my jeepers friends in the country who came on that route, they all came forward very happily. They brought things also. They brought goodies, food, milk. So it was very, tenseful moments in the evening, almost every day. और इधर से एकदम कोई ज़्यादा टेंशन वाली भी बात नहीं है। रोड भी फ्लैट है, सब कुछ अच्छा है। इधर अप में टेंशन है, हाँ। डाउन में कुछ टेंशन नहीं है। आगे डाउन है, पूरा यही रोड मिलेगा तुमको, यही रोड तक बेंगलोर तक तो। पूरा दिल्ली में मन रहा था हमारा दशहरा, और दिवाली हम हैदराबाद में मना रहे हैं आप लोगों के साथ। हम बहुत पास हैं एक दूसरे के, यही मकसद है, हम सब एक हैं। आगे से कन्याकुमारी भारत एक। Expecting this kind of a reception beyond comprehension. Maybe it's just a cricket match where the country comes together. During this run, we saw everyone coming together for a common goal that let's support this man who's trying to achieve the impossible and using national integration as a means to do it. रविंद्र बोपान्ना बोल के एक जेंटलमैन है जो कि मिस्टर उदयभान सिंह के बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। उनके घर में हम रुके थे, तो दिवाली की रात हमने उनके टेरेस पे पटाखे छोड़ाए। सब क्रू मेंबर साथ में थे, अरुण भी साथ में था। सब एक दूसरे के नीचे बॉम्ब फोड़ रहे थे, एक दूसरे के पीछे रॉकेट छोड़ रहे थे। कोई किसी का नहीं था। मैंने ऐसी दिवाली ज़िंदगी में पहले कभी नहीं बिताई थी। डील उसके बाद वाला, हाँ, उसके बाद वाला डबल डाल काटेगा। ఆయన సంకల్పం ఏంటంటే అందరం ఒకటే, భారతదేశం అంతా ఒకటే। Really proud of you. आप जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं. People are really inspired, and I keep seeing the video. That's fantastic. No, it's outstanding. It's something that is so unique, and the way Atiraj and everyone's put it together, बहुत ही बढ़िया. Last year, Arun participated in the Bagwater Ultra Marathon. This is known to be the toughest one, even tougher than the two other fronts. May I request you, sir, please. I'm very happy to be with you, and I'm thanking Gandor to bring me here in Hyderabad and supporting this, the Boost Stamina Run from Kargil to Kanyakumari. We wish Arun all the best to achieve his peak in time, and we look forward to supporting this kind of event more in future, and more so with Arun in the future. मसाज भी हो गया, राइड भी हो गया। Now come on, back to your normal routine. चलिए जाइए। Your normal mode of transport.
हैदराबाद पहुंचा यहाँ से ट्रेन। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया हैदराबाद। मैं तो 15 किलोमीटर चप्पल में ही चला ये मेरा चप्पल, फिर 15 किलोमीटर बाद जाके जूता उता मिला, तब थोड़ा बहुत आराम मिला। मेरा पैर भी खो गया था। इधर जाते थे उधर इमली पेड़, ये पेड़, वो पेड़, बोला रोड से अच्छा जमीन में ही चलने में पैदा है। जहाँ लगाओ सब अच्छी जगह, कौन जगह खराब है? तुम बोले यार, तुम बोलो। जहाँ तुम बोले, जहाँ तुम बोले। We had after that a guy called Jacob Bopulan, who's a runner based out of Africa. He crewed and ran with Arun for 3 days. You're nuts about running. We are nuts. We are nuts about running. Eh? Oh wow. But we are at all nice nuts. As my friend from Sweden, KJ Storm says. We are all just nice coconuts. ब्लैक बैग इसी में है ना? हाँ, ना लेते हैं। मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता और स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर 24 घंटे के लिए उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइज़ की। उसमें हमारे आइडिया था कि कल बैड वाटर के लिए फंड रेज करेंगे और कलकत्ता के रोड्स पे एक रूट बनाया, 24 घंटे उस पर रनिंग की, 186.4 किलोमीटर रहा वो। और कलकत्ता में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उस समय शायद 90% ह्यूमिडिटी थी। टेम्परेचर भी गर्म होता है वहाँ, यहाँ पर मुकाबले में ज़्यादा है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो 1.5 घंटे लगभग हम स्टेज पे बैठे रह गए। नहीं तो मैं क्या करता, रुकते ही 2-3 लीटर पानी पी लेता हूँ। चाहे मैं 5 किलोमीटर दौड़ूँ, चाहे कितना भी दौड़ूँ, जब भी दौड़ता हूँ खूब पानी पीता हूँ। तो उससे सारा जब फ्लश आउट हो जाता है, जो भी केमिकल बनते हैं शरीर में, पॉइजनस टॉक्सिन्स। तो शायद ये गड़बड़ रह गई एक बाद में। ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आए तो 7 डायलिसिस हुए मेरे, 7 बार, एक दिन छोड़ के, कभी अगले ही दिन, कभी 3 दिन छोड़ कर। तो 18 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा और उसके बाद बाहर आया तो बॉडी में कहीं फ्लैश तो बचा नहीं था, हड्डियाँ थी या खाल था। तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसे तो 2 महीने तो कम से कम लगेंगे मसल से बनने में दोबारा से। लेकिन जल्दी ठीक हो गया और मई में ही मैंने 6 डे रेस की हंगरी में। एक्सपीडिशन और एडवेंचर रन और mainly this is a inspirational run. Like me, I am a 43-year-old man, a very ordinary office-going man. I have 3 children. You can do anything. No distance is bigger than your will. Nothing on this earth is impossible for a man of determination. Arise, awake, and not stop till the goal is achieved. And this is not just a saying. We are showing this. This is very true thing. Everything is possible. Just recognize your power. ऊपर से ऐसे क्योंकि लगातार जो प्रेशर सारा नीचे जा रहा है और जो सारे कमर जैसे नीचे जो ठुक गई है। It was some really good feeling when Arun came to Bangalore. We called our friends, we like, please run along, and Vivek Ganappa, our friend, ran with Arun, and he was shocked. He's like, how does he do it? How many kilometers bro? I'm guessing half a marathon, so let's see.
we end the day's run at Kaban Park. Today. Okay. Arun gets a good rest, he gets a massage, good night's sleep, and we start from Kaban Park at 6 a.m. tomorrow. All right. And pull it long. बेंगलुरु का हूँ, इनको साथ दे रहा हूँ। बेंगलुरु जब तक जीतेंगे तो साथ रहेंगे। I did what, 40 kilometers today? Running with him in Bangalore was particularly significant because it was the first time I had a really nice long run after my baby, and with him it just feels effortless, and it was wonderful. It was especially because one of the things he talks about to new runners is, you know, the pain you go through and things like that. He compares a lot of it to motherhood and, you know, actually having a baby, and, you know, if a woman can do that, there's really no other pain. So it was very poignant, and it was fantastic. It was good fun, and everybody in Bangalore was a lot of fun. Arun doesn't tell people to run, I mean, under the age of 12 to run long distances and things like that. It's just the fact that she ran that 1 kilometer odd was just such a high, so that, you know, she loves, it's part of who she is. जो भी लोग जुड़े हैं उन्होंने दिल से देखा इसको, और उनमें चेंज आया काफ़ी, जो मुझे बताते भी हैं और जो नहीं बताते उनमें भी आ रहा होगा। तो कन्याकुमारी वाले देख रहे हैं कि कोई नॉर्थ इंडियन दौड़ता आ रहा है और ये कह रहा है कि हमारा ये सारा भारत एक है, आई एम रनिंग फॉर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, फॉर इंडिया, तो आपस में प्यार बढ़ता है। Different places, Jhansi. ये है मजाकिया साइन पोस्ट माइलस्टोन। पीछे था 404। ये शुरू से खेल रहे हैं हमारे साथ। Recognition by the sports organizations or government, I think, is nil. Recognition doesn't mean that he should be given some prizes or money or something. That is another thing. I think, which I have heard and read his letters from foreign countries, that he is only one ultra runner from Southeast Asian countries, more than Arabs of the population. That's a pity condition in India. This sport is not recognized. Government needs to recognize it first. I mean, I have not come across an ultra marathon event which is recognized by a government body. And Arunji is a super ultra marathoner. I mean, there's no ultra marathon like him in the country, and there's no government support as of now. आप सब लोग खड़े हुए थे तो किसी ने कहा कि आओ एक से मिलवाते हैं, इससे मिलवाते हैं। मतलब खोखे वाला है जो, और उसने साइकिल पे किया हुआ है K2 के। तो उनका ये शौक़ है कि वो देश के लिए, कि भाई देश में शांति रहे, इस तरह के मैसेज को लेके वो कपल है और बस साइकिल चलाते हैं। तो वो बहुत खुश हुए मुझे देख के, कोई पैदल भी कर रहा है ऐसा। उसने हम सबको एक शॉल भेंट किया, फिर हमने उससे अपना K2 के वाला कप भेंट किया। 200 के ऊपर था, 209 और आज 130, 79 होगा टोटल। I remember one night Arun was really tired and he was literally sleep running.
I swear I saw it. He was literally like his eyes were shut and he's running, and for 1 second I'm like Bindu, because Bindu Bhaiya was walking with him, and I literally yelled out his name like, can you hold him? And then he sat down and he's like, I can't do this, like right now I'm very very sleepy. We didn't even pitch our tents. Bindu Bhaiya just pitched one tent for Arun Bhaiya to have some rest, and we all just put our mats and slept on the floor. It was outside a college. अरुण, आप दिल्ली पार्टी को कब बुलाएं? 15 किलोमीटर है ना? बहुत पहले तो बोल रहे हैं। We made new friends in Bangalore. They said कि one of them was a Tamil. He said कि take my number, anything, any problem, any language problem, you call us. But throughout, when you smile and talk to people, they understand. This is what we're trying to show with this run. That in reality, our country is so great. And from top to bottom, we are same. Not doing. Like for example, foreign USA, everyone loves their flag. Here you see so many other flags, you don't see the Indian flag. It's bad. Even the new shoes, he has to cut now. 10 pair of shoes. Okay. 60 days. Okay then. Thanks. All the best. Bye. Okay. By air first time जा रही हूँ और अकेले वो भी. I was really nervous. दिल्ली वाले अब दूर नहीं. Today we were very excited to see the rising sun. It was very bright. We saw it for the first time from the plane. मतलब जितने भी बैड पैच आए तब मैं फिनिश वाला सीन देख रहा होता था कि दौड़ फिनिश हो रही है, बच्चे खड़े हैं, सब देख रहे हैं, मैं दौड़ता जा रहा हूँ. तो वो उसकी जो कल्पना थी, वो क्या फील हो रहा है उस समय, दौड़ता जा रहा हूँ और आंखों में आंसू आ रहे होंगे उस समय. और वो था मेन कि हर जगह बैड पैच पे यही हुआ, बैड पैच कहीं दिखाई नहीं फिर वो. जय बोलो फ्रेश नारियल. नहीं पीना ही है, पानी जैसे लीक होना शुरू होगा वहाँ से. It was something very special for his family in itself. I think never has his wife gone to any of his races, or considering that she has to stay at home and take care of her children. But this time she was there 15 kilometers before Kanyakumari, and they all were following him in a car, and like that gave him more inspiration to run. फैमिली को देख, जब फैमिली रोड पे आई हुई थी